गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2 व x3 y3 हों तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि उसके तीनों शीर्ष ज्ञात हो, तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात हों। अगला है तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदु x1 y1, x2 y2 व x3 y3 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शून्य हो, यदि तीन बिंदुओं x1 y1, x2 y2 व x3 y3 द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य हो तब वे तीनों बिंदु संरेख होते हैं। या हम कह सकते हैं कि इसके विपरीत कि यदि तीन बिंदु x1 y1, x2 y2 व x3 y3 संरेख हैं तो उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 होगा। नोट इस बात को ध्यान में रखेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह सदैव धनात्मक होता है। यदि हम कैलकुलेशन में त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक पाते हैं तो हम क्या करेंगे, उस ऋण चिन्ह की उपेक्षा कर देंगे। आइए इस पर वर्धमान बुक से एक्सरसाइज 7.3 के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक हैं 3 0, 7 0 और 8 4। त्रिभुज है PQR, इसके शीर्ष P का निर्देशांक है 3 0, शीर्ष Q का निर्देशांक है 7 0 और R का निर्देशांक है 8 4। हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे x1 का मान 3 है, y1 का मान 0 है, x2 का मान है 7, y2 का मान है 0, x3 का मान है 8 और y3 का मान है 4। तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अप्लाई करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। 1/2 हो गया। x1 का मान हम 3 रख देंगे, y2 का मान 0 रख देंगे, y3 का मान 4 रख देंगे, x2 का मान 7 रख देंगे, y3 का मान 4 रख देंगे, y1 का मान 0 रख देंगे, x3 का मान 8 रख देंगे, y1 का मान 0 रख देंगे, y2 का मान 0 रख देंगे और हल कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 गुणे 16। 2 से 16 को काट देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 8 वर्ग इकाई। ठीक इसी पर पहले का चौथा प्रश्न है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है -8 4, -6 6 और -3 9। त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो x1 का मान है -8, y1 का मान है 4, x2 का मान है -6, y2 का मान है 6, x3 का मान है -3 और y3 का मान है 9। त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। x1 का मान -8 इंटू y2 का मान 6 माइनस y3 का मान 9 प्लस x2 का मान -6 तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, इंटू y3 का मान 9 माइनस y1 का मान 4, x3 का मान -3, y1 का मान 4, y2 का मान 6। इसको हल कर देंगे तो आ जाएगा 1/2 गुणे 30 माइनस 30, 30 में से 30 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 वर्ग इकाई। तो हम यह कह सकते हैं कि जो तीनों बिंदु हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आने का मतलब है कि तीनों बिंदु संरेख हैं, अर्थात ये किसी भी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि k के किस मान के लिए निम्न बिंदु युग्म संरेख होंगे? 3 4, 7 7 और k0। k के कौन सा मान यहाँ पर रहेगा कि ये तीनों बिंदु संरेख होंगे? x1 का मान 3 है, y1 का मान 4, x2 का मान 7, y2 का मान 7, x3 का मान k, y3 का मान 0 है। तीनों बिंदु संरेख होते हैं कब? जब उनके द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, अर्थात x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0 हो। सबका मान रखेंगे। x1 का मान हमने 3 रख दिया, y2 का मान 7 रख दिया, y3 का मान 0 रख दिया, प्लस x2 का मान 7 रख दिया, y3 का मान 0 रख दिया, y1 का मान 4 रख दिया, प्लस x3 का मान k रख दिया, y1 का मान 4 रख दिया, y2 का मान 7 रख दिया बराबर 0।
इसको हल कर लेंगे, हल करेंगे तो आएगा k बराबर -7/3। तो के -7/3 मान के लिए k का मान जब -7/3 रहेगा तो ये जो तीनों बिंदुओं का जो युग्म है वे तीनों बिंदु संग्रहित होंगे। ठीक उसी पर उसका अगला प्रश्न भी है कि 1, 5, k 1 तथा 4, 11 तीनों बिंदु हैं, करा k की किस मान के लिए तीनों बिंदु संग्रहित होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x1 का मान है 1, y1 का मान है 5, x2 का मान है k, y2 का मान है 1, x3 का मान है 4 और y3 का मान है 11। तीनों बिंदुओं के संग्रहित होने का प्रतिबंध होता है कि x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। सबका मान रख देंगे, मान रखने पर हमें k बराबर -1 मिल जाएगा। तो k का मान अगर -1 रहेगा तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संग्रहित होंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि A 6-1, B 8-2 तथा C 9-4 एक समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है जिसमें शीर्ष A का निर्देशांक है 6-1, शीर्ष B का निर्देशांक है 8-2, शीर्ष C का निर्देशांक है 9-4। तो कह रहा है कि और करा EDC का मध्य बिंदु है। ये जो E है DC CD जो भुजा है उसका क्या है, मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो मतलब ये दोनों भाग आपस में बराबर होंगे। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ADE। ये जो कलर्ड पार्ट है मतलब छायांकित ये वाला जो भाग है ये त्रिभुज ADE है। हमें इस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तीनों शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शीर्ष A का निर्देशांक 6-1 पता है, शीर्ष D का भी निर्देशांक नहीं पता है, शीर्ष E का निर्देशांक भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे कि शीर्ष D और शीर्ष E का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो हमने मान लिया कि D का निर्देशांक XY, हमने मान लिया कि जो D है शीर्ष D है उसका निर्देशांक कितना है, XY है। उसके बाद हमने क्या किया कि समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्णों AC और BD को हमने मिलाया जो एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं। तो थ्योरम है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD के जो विकर्ण AC और BD हैं वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब AC BD को समद्विभाजित करेगा तो बराबर भागों में बांटेगा और विकर्ण BD AC को तो बराबर भागों में बांटेगा। तो मतलब इसका मतलब है कि जो बिंदु O है वह AC और BD दोनों का मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु है। O AC और BD का क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम निकाल रहे हैं कि AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, AC के मध्य बिंदु O का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का मान अगर हम 9 रख लेंगे तो x2 का मान होगा 6, 9 6 15/2। y1 का मान 4 रखते हैं तो y2 का मान 1 हो जाएगा, 4 + 1/2। हल कर लेंगे तो 9 6 15/2 हो गया और 4 1 5, 5/2। ये किसका निर्देशांक आया, 15/2, 5/2 बिंदु O का निर्देशांक आया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक निकाल रहे हैं। तो BD के मध्य बिंदु O का निर्देशांक कितना होगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो हो जाएगा 8 + x/2 और 2 + y/2। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह भी जो है 15/2, 5/2 यह भी बिंदु O का ही निर्देशांक है और ये 8 + x/2 और 2 + y/2 ये भी बिंदु O का ही निर्देशांक है। दोनों बिंदु O का निर्देशांक है तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 8 + x/2 2 + y/2 बराबर होगा 15/2, 5/2 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, भुजों की तुलना कर लेंगे। इसका भुज है 8 + x/2, इसका भुज है 15/2। हल कर लेंगे तो x बराबर 7 आ जाएगा। उसी प्रकार हम कोटियों की तुलना कर लेंगे तो y बराबर 3 आ जाएगा। तो x और y का मान ज्ञात हो गया तो शीर्ष D का निर्देशांक हमें ज्ञात हो गया। शीर्ष D का निर्देशांक कितना हो गया, 7 3। अभी हमें शीर्ष E का निर्देशांक ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे कि CD के मध्य बिंदु E का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे x1 + x2/2 y1 + y2/2 से। तो हो जाएगा 9 7 16, 16/2 मतलब हो जाएगा 8 और 4 + 3 7, 7/2। तो CD के मध्य बिंदु E का निर्देशांक हो गया 8 7/2। अब हमें क्या ज्ञात करना था, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल होगा 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 इंटू ब्रैकेट में x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2।
सबका मान रख देंगे। x1 का मान हमने 6 रख दिया, y2 का मान 7/2 रख दिया, y3 का मान 3 रख दिया, x2 का मान 8 रख दिया, y3 का मान 3 रख दिया, y1 का मान 1 रख दिया, x3 का मान 7 रख दिया, y1 का मान 1 रख दिया, y2 का मान 7/2 रख दिया। हल कर देंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 3/4 वर्ग इकाई। अगला प्रश्न है कि यदि 3 बिंदु 5, 2, -3, 4 तथा x, y संरेखीय हैं, अर्थात एक रेखा में स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि x + 4y - 13 = 0। x1 का मान यहाँ पर 5 दिया है, y1 का मान 2 है, x2 का मान -3 है, y2 का मान 4 है, x3 का मान x है, y3 का मान y है। प्रश्न में कहा है कि तीनों बिंदु संरेख हैं और तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध क्या है? x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 = 0। x1 का मान 5 रख दिया, y2 का मान 4 रख दिया, y2 का मान 4 रख दिया, y3 का मान y रख दिया, प्लस x2 का मान -3 रख दिया और y3 का मान y माइनस y1 का मान हमने 2 रख दिया, x3 का मान x रख दिया, y1 का मान 2 और y2 का मान 4 रख दिया। इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा x + 4y - 13 = 0। यही हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है कि यदि बिंदु k 2 - 2k -k + 1 2k और -4 - k, 6 - 2k तीनों बिंदु संरेख हैं, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर x1 का मान है k, y1 का मान है 2 - 2k, x2 का मान है -k + 1, y2 का मान है 2k, x3 का मान है -4 - k, y3 का मान है 6 - 2k। तीनों बिंदु संरेख हैं। तीनों बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध होता है x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 = 0। x1, y1, x2, y2, x3, y3 सबका मान हम रख देंगे और हल करने पर हमें k बराबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा। उसको हल कर लेंगे तो एक गुणनखंड k + 1 मिलेगा और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 8k - 4। यदि हम k + 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो k बराबर -1 मिलता है और यदि 8k - 4 को 0 के बराबर रखते हैं तो 8k बराबर 4 या k बराबर 4/8 या हम कह सकते हैं कि 1/2 प्राप्त होता है। तो k के 2 मान प्राप्त हुए, एक -1 और दूसरा 1/2। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।